अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज जो है तो मैंने बिल्कुल एक नई किस्म की चटनी जो है बनाई, जो कि आप लोगों के लिए तो नई होगी, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से ही बना रही हूँ और बहुत ही मज़े की बनती है और टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। और हर खाने के बाद हम इसको एज ए चटनी या मुरब्बा, आप कह लें, मुरब्बा तो नहीं लेकिन चटनी टाइप की बड़े मज़े की बनती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी। अभी मैं इसको बना के आपको बताती हूँ। रात से अच्छे तरीके से धो के खूबानियाँ जो कि खुश्क जो है उसमें इस्तेमाल होती हैं, ये ड्राई फ्रूट्स में खुश्क खूबानियाँ, वो मैंने जो है धो के और भिगो ली थी पानी में। ठीक है, अब मैं इसको उसी पानी अच्छे तरीके से धो के मैंने चूँकि इस्तेमाल वो किया हुआ था, अब मैंने क्या किया कि उसी पानी के साथ मैंने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। जब बबल्स आने लगे तो उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 इलायची ऐड कर दी साबत, ताकि अगर किसी को पसंद ना हो तो वो साइड पे कर सके। और उसके अलावा वो खुबानियाँ फूल के नरम हो चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसमें थोड़ा सा उनको मज़ीद मैंने गलाया, तकरीबन 20 मिनट हल्की आंच पे। ठीक है, और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं इतनी खुबानियाँ हैं कि जितने मतलब पानी में वो डूबी हुई हैं। इनके जो जूस होता है वो बहुत मज़े का होता है। इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी का डाला और तकरीबन ये जो है ना तो आधा किलो के करीब खुबानियाँ थी। थोड़े से मेरे पास बादाम थे और थोड़े से किशमिश, इनको मैंने भिगो लिया। बादाम को अगर आप ओवरनाइट भिगोना चाहें तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो फिर आप इसको माइक्रोवेव में 1 मिनट अगर दे देंगे पानी समेत तो फिर ये एक बॉयल सा आ जाता है इसके अंदर और बहुत जल्दी जल्दी फिर वो जो ही ठंडे हो जाएं तो उसके ऊपर से ना छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है। तो मैं इसी तरीके से बादाम का छिलका उतार लेती हूँ, बहुत फिर वो बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से अब मैं उसको बार बार देख रही हूँ कि ये खुबानियाँ गल गई हैं या नहीं। तो ये खुबानियों के गलने में थोड़ा सा वक्त है अभी। तो चलिए अब हम ढक्कन हटा के चेक करते हैं कि खुबानियाँ किस हद तक गल चुकी हैं। ये अब मुझे लग तो रहा है कि अच्छी खासी ये गल गई हैं, पानी भी थोड़ा सा कम हो गया है। और अब मैं इसको चेक कर लूँगी कि ये आया कि गल गई हैं कि नहीं। देखें ये साइड से, चूँकि हाँ ये गली हुई है ना, बिल्कुल लग रहा है कि ये परफेक्ट जो है तो ये कुक हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का मुरब्बा जो है तैयार होने वाला है। किशमिश धो के मैंने भिगो दिए थे, अब मैं उनको आधा घंटा पहले आप भिगो दें जस्ट, और बस उसके अंदर ये किशमिश भी ऐड कर दें, ये भी फूल के सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने के बाद ये हाजमे में मतलब हज़म करने में ख़ुराक को बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। और घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, अगर के वो शुगर पेशेंट हैं खुदा न खास्ता, तो आप इसमें बहुत कम जो है चीनी की क्वांटिटी ऐड करें। 1 कप नहीं बल्कि आप जो है तो 2 से 3 चम्मच ऐड कर लें, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, उनके टेस्ट के मुताबिक। और अगर वो चीनी ना पसंद करते हो तो आप उसकी जगह उसमें जो है तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं या गुड़ भी। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाया चूँकि मेरी अम्मी को तो बहुत पसंद है ये इस किस्म के मुरब्बे, तो मैं उनके लिए बनाती रहती हूँ। इंशाल्लाह ताला अब इस दफ़ा भी जब जाऊँगी तो मैं अम्मी के लिए ही लेकर जाऊँगी। अम्मी आप ही के लिए ये बन रहा है। तो चलें अब देखें कितने आसानी से और कितने मज़े का ये मुरब्बा है। खाने के बाद ज़रूर सब इस्तेमाल करें, सब अपने अपनी अम्मी के लिए, अपनी अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने अब्बू के लिए या अपने लिए, सब के लिए ये बनाएं। और इसका फ़ायदा ये है कि खाने को बहुत जल्दी से हज़म कर लेता है। और ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल शक्ल है, कितने मज़े का लग रहा है, सॉफ्ट और जूसी। चलें फिर